हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप हमारी वीडियो दिन प्रतिदिन देख ही रहे हैं, कपूर क्लासेस आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो दिन प्रतिदिन आपके लिए पहुंचा ही रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं हम कि मैंने आपके लिए आपका यानी एक पार्ट चल रहा है, यानी एक चीज़ चल रही है कि द्विघात समीकरण। क्या है द्विघात समीकरण? आप जानते होंगे कि द्विघात समीकरण होती क्या है। मैंने आपको बहुत सारे पार्ट बना चुका हूँ, तक कम से कम 8 पार्ट पहुँच चुके हैं मेरे, और उसके आगे कम मिनिमम हम 15 पार्ट तक ले जाएंगे ना, क्योंकि हर चीज़ को बेस से लेके ऊपर तक उठाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप चीज़ों को बेस से लेकर ऊपर तक नहीं जाओगे तो चीज़ों को नहीं सीख पाओ। कुछ चीज़ें से बीच में छोड़ देते हैं हम, तो नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ टीचर होते हैं छोड़ भी देते हैं और कुछ टीचर होते हैं नहीं भी छोड़ते। ठीक है, हमने एक एक चीज़ को लाइन से कराया है, इसलिए क्या करना है आपको इस चीज़ को बेसिस ध्यान पर देना है कि आपको कैसे करना है इन चीज़ों को। ठीक है, आप जानते हैं कि इस द्विघात समीकरण में पार्ट नंबर 1 यानी फॉर्मूले वाली वीडियो और पार्ट नंबर 7 यानी फॉर्मूले वाली वीडियो, यानी 2 पार्ट हैं इसमें, पार्ट नंबर 1 और एक पार्ट नंबर 7। 2 वीडियो हैं इसमें। आपको जो बेहद तरीके से एक से नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 1000 बार कम से कम देखनी है, क्योंकि उसमें क्या है, फॉर्मूले हैं। आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है। इसी पॉइंट पर हम आगे बढ़ते हैं कि आज द्विघात समीकरण में एक पॉइंट लिया है हमने। मैंने कई सारे क्वेश्चन भी कराए हैं पहले, उन क्वेश्चनों को देखिएगा। क्वेश्चन ही बहुत अच्छे हैं, आपको बेस से लेकर चलेंगे। क्यों हम बोलते हैं ना कि कपूर क्लासेस आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ लेके आता है। मैं बोलता हूँ कि एक युद्ध अपने विरुद्ध करना है, कि एक युद्ध अपने विरुद्ध करना है, तो हमें क्या करना है, एक युद्ध अपने विरुद्ध करना है। क्योंकि इन युद्ध से क्या होगा, ये युद्ध करेंगे अपने विरुद्ध हम जीवन में कुछ आगे कर पाएंगे। ठीक है, अब सब टीचर बोलते हैं, सब ऐसा ही डायलॉग बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब आपके लिए एक समझाने लायक बोलते हैं, आप में आग भरने के लिए बोलते हैं। आप इस आग को शांत ना होने तो इसलिए हम बोलते हैं, क्योंकि इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है। वैसे महत्व भी है, किस चीज़ को ये बात लग भी जाती है, किस चीज़ को नहीं लगती। तो इससे क्या करना है, अपने जीवन में उतारें, यानी एक युद्ध अपने विरुद्ध करें, यानी हर चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करके चलें कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों ये क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, इसी पर आज पार्ट नंबर 9 जो हमारा है उस पर चलते हैं कि पार्ट नंबर 9 में आपके लिए क्या दे रखा है। कि आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसके द्विघात समीकरण के एक मूल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करने हैं? एक मूल ज्ञात करनी है। जैसा कि आप जानते हैं, मूल ज्ञात करना मैंने कई सारी वीडियो में आपके लिए करा चुका हूँ। ठीक है, इसी पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। आइएगा कि इसे कैसे करते हैं। मूल बिंदु, आप मूल जानते हो मूल क्या होता है? मैंने बताया था मूल बिंदु यानी कोई चीज़ होती है मूल माने कोई महत्व, यानी कोई एक मेन चीज़ होती है। यानी मैंने बताया था एक बार आपको कि कोई मेन चीज़ होती है। मैंने कई सारे एग्जाम्पल दिए, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि मैंने एक्स का मान बताया था, एक्स और वाई के मान निकालते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। किससे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये क्या बोला, द्विघात समीकरण मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण मूल ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से लिया है, ये किताब में भी है और वैसे भी है। क्यों इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिया है क्योंकि इसमें है ना अंडरवुड आ रहा है। क्या आ रहा है? इसमें अंडरवुड आ रहा है। तो हमें अंडरवुड वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ में नहीं आते। मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं कराया अंडरवुड का, इसलिए क्या करा मैंने अंडरवुड वाले क्वेश्चन लिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैंने एक नंबर लिखा 5। ठीक है, मैंने देखा कि इसमें मैंने 5 को अंडरवुड में तोड़ना है, तो 5 कैसे टूटेगा अंडरवुड में? √5 गुणा √5। ठीक है, ये लिखा। मैंने एक नंबर लिया 2, इसको अंडरवुड में तोड़ना है, √2 मतलब 2 तो कॉमन सा नंबर हो गया। एक नंबर लिया मैंने 8। ठीक है, √8। ठीक है, ऐसे तोड़ते हैं इसको। मैंने एक नंबर लिया 7, √7 और √7। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि इसको हमारे अंडरवुड में कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैंने एक क्वेश्चन देखा। मैंने क्या बोलता हूँ, सबसे पहले मैं बोलता हूँ एक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, नहीं ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। दोबारा से अप्लाई करते हैं, दोबारा अपने मन में बोलिएगा द्विघात समीकरण फॉर्मूला बोलो, शाबाश। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ इसमें द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आते हैं। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलिएगा क्या होता है? ax², साथ साथ बोला करो bx प्लस c बराबर 0। ये क्या हमारा द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या हमारा एक फॉर्मूला है ये। मैंने क्या बोला कि आप जानते ही हैं कि मैं बहुत पहले से कराता आ रहा हूँ कि इस पीछे वाले क्या करते हैं, पहले वाले में गुणा करते हैं, लेकिन इसमें नहीं करना। क्या नहीं करना? इसमें गुणा नहीं करना है। नहीं करना है ना गुणा इसमें। क्यों नहीं करना, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि इसमें अंडरवुड आ रहा है। मैंने इसको सेम टू सेम लिखा, √2x² प्लस के 7x प्लस के 5 √2 बराबर
0, ठीक है। मैंने देखा मैंने बीच वाले नंबर को तोड़ना होता है मुझे, ठीक है, बीच वाले नंबर को क्या करना होता है, तोड़ना होता है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको कैसे तोड़ना, 7 को बताओ आप कैसे तोड़ सकते हैं, 5 + 2 तोड़ सकते हैं। 7 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 + 2 लिख सकते हैं। तो मैंने कैसे लिखा, √2x² प्लस के 5 + 2 बराबर 5 + 2 बंद करेंगे इसे यहाँ से, और x प्लस के 5√2, ठीक है। हमारा ये निकल के आ गया, इतना आप समझ गए होंगे। मैं क्या बोलता हूँ, इसका पीछे वाले क्या करते हैं, गुणा करते हैं, फिर इसमें गुणा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, x का मान इसमें गुणा करेंगे और x का मान इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि x का मान निकालने से हमारा क्या होगा, x का मान आएगा, ठीक है। मैंने देखा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई है पहले अभी, ये कि 7 को मैंने तोड़ा √7 इंटू √7। इसी प्रकार यहाँ पे एक क्वेश्चन तोड़ेंगे, समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ स्क्वायर होता क्या लेते हैं, वहाँ से एक x कॉमन लेते हैं, ठीक है। एक x कॉमन ले लिया। मैं देखता हूँ कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर किससे कट रहा है, 2 से कटेगा ये वाला नंबर, नहीं कट रहा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा ये वाला नंबर, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। तो क्या है, इम्पॉसिबल है, किसी से नहीं कटेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट को सेम नहीं लिख देंगे। क्या बचा हमारे पास में, एक x बचा प्लस 5, ठीक है। x से x कट गया, कितना बचा 5 प्लस। अब मैंने क्या करा, जो नंबर यहाँ पे आया वही नंबर कहाँ आना चाहिए, मेरा इधर आना चाहिए, ठीक है। कैसे आएगा ये मैंने दे बताया, मैं अब 2 है यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब मुझे इस √2 को हटाना है, तो मैं 2 को कैसे तोड़ दिया, इस 2 को तोड़ा मैंने √2 इंटू √2, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया, इस 2 को लिख दिया, कैसे लिखा है, √2 गुणा √2 प्लस कितना बचा, √2 कितना बचा, x प्लस 5√2, ठीक है। इतना कर लिया हमने। मैंने इस पॉइंट को सेम लिख ही रहना, क्योंकि समझाने लाइक पॉइंट है, इसलिए इसे मैं बढ़ा दिया है। x √2x प्लस के 5 मैंने इसमें से एक √2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, एक √2 बचेगा, उसे √2x आगे सेम, देखो ये नंबर यहाँ सेम आ रहा है, प्लस क्या बचा, √ से √ कट आएगा, क्या बचेगा 5 बराबर 0, ठीक है। हमारे दो नंबर सेम आते हैं, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, इन दोनों को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखने पर मैंने इन दोनों को 0 के बराबर रखा। एक नंबर बना हमारा x प्लस √2, ठीक है। हमारे दो नंबर बन गए, इन दोनों नंबर को 0 के बराबर रखा। मैंने उस 5 को उधर पहुंचाया, किसका हो जाएगा ये 5 माइनस के 5, x बराबर -5√2, ठीक है। हमारे x का मान एक निकल के आया, एक x का मान निकल गया, x बराबर -√2। हमारे मूल क्या आए, हमारे एक मूल आया हमारा √2 और एक आया 5/√2, ठीक है। हमारे दो मूल आ गए, इतना आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं हटे आता हूँ। ले लिया हो गया आपने स्क्रीनशॉट इसका। आइए कैसे मिटाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। मैंने बहुत आराम से बताया आपको कि आपको हर क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं कि इसमें करना क्या है। चलिएगा, एक क्वेश्चन लिया है मैंने, एक क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिएगा, बुक में से क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें भी दी हुआ समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी आपके बुक के क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका इनका योगफल कितना आ रहा हमारा 27 है हो तो, और गुणनफल कितना बता रहा है, गुणनफल 182, ठीक है। गुणनफल कितना है, 182 है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करनी हमें कैसे करेंगे, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वो बोला दो संख्याएं,
दो संख्या पूछ रहा है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और उनका गुणनफल कितना है 182 है। कितना है 182 है। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले एक मैं आपके लिए बोलता हूँ कि माना करो किसी चीज़ को, किसी चीज़ को क्या करा करो, माना करो, क्योंकि मानने से क्या होता है हर चीज़ सॉल्व हो जाती है। ठीक है, मैथ में क्या आपको हर चीज़ माननी पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या करना है इसमें हम कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए इनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं क्या बोलता हूँ, माना, सॉल्व लिखते हैं। ठीक है, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x। ठीक है, आपको इतना सब जानते ही हैं। और दूसरी संख्या हम मानेंगे, कितनी मानते हैं हम दूसरी संख्या, कितनी मानेंगे इसमें y। कितनी मानेंगे दूसरी संख्या सेकंड वाली जो हमारी y। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी आ गई पास में हमारी y। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो, प्रश्नानुसार कि दूसरी संख्या हमारी y आती है और प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार वो क्या, सबसे पहले क्वेश्चन में पकड़ा करो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सबसे पहले आप चीज़ों को पकड़ा करो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो, जिनका योगफल 27। ठीक है, वो बोल रहा है कि पहले पॉइंट मैंने पकड़ा इनका योगफल। पहला पॉइंट क्या हमारा इसमें योगफल है, इनका योगफल। ये योगफल की संख्या बोला है, इन दोनों संख्या हुआ है, यानी वह संख्या ज्ञात कीजिए इनका योगफल। योगफल क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना योगफल आ रहा है 27। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद बोलता है वो जिनका गुणनफल 182, गुणनफल क्या है हमारा x गुणा y। सबसे पहले पॉइंट पकड़ने की बात है तो हमारी कहाँ पर बात है, ये वाली बात है। ठीक है, दो पॉइंट पकड़ते हैं क्योंकि उसने बोला योगफल x प्लस वाई बराबर 27, उसने बोला गुणनफल कितना है x गुणा y बराबर 182। ठीक है, दो गुणनफल आ गए। मैं क्या बोलता हूँ, इसमें y का मान निकाल लीजिए आप। किसमें, इसमें y का मान निकालते हैं तो y बराबर 182 बट्टे x आ जाएगा निकल के। हमारा y का मान निकल के आता है 182 बट्टे x। ठीक है, हर चीज़ को आराम से, हर चीज़ को बहुत स्लोली लेके चल रहा हूँ क्योंकि समझ में आ जाए आपकी। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, इस सब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान क्या है हमारे समीकरण नंबर 1 के हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 27। ठीक है, y का मान कितना है 182 बट्टे x, कितना दे रखा है ध्यान दो इधर, कितना y का मान समीकरण नंबर 1 में पुट करने पर तो क्या करेंगे x प्लस वाई बराबर 27, तो x y का मान रखेंगे x प्लस 182 बट्टे x बराबर 27। ठीक है, हो गया। जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। 10th क्लास के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या है आपको हर चीज़ ध्यानपूर्वक करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार x अपॉन वाई। ठीक है, मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, कितना आता है एलसीएम लेंगे x आया x 1 से x कितना आ रहा है x स्क्वायर प्लस के 182, आप एलसीएम लेना जानते ही हैं बराबर 27। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, x स्क्वायर प्लस 182, इस x का गुणा ऊपर होगा यानी 27x। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लो इसका क्योंकि हमारा उत्तर निकल के आने वाला है, थोड़ी बहुत देर रह गई है। क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लो अच्छे तरीके से। पार्ट नंबर 9 आप डाल लेना, ध्यान नहीं रहा हमें। ठीक है, ये क्या हमारा पार्ट नंबर 9 है। ठीक है, इतना आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ऊपर वाला नंबर में मिटा देता हूँ कि क्या होगा इसमें। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बोलिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है देखने में, किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बताइएगा। नहीं है ना, तो आइए ऊपर से मिटाते हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन को आराम से लेके चलेंगे, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है इसमें, आराम से लेके चलिएगा क्योंकि है ना आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। पहले सबसे पहली बात यह है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या देखा कि x स्क्वायर प्लस के 182, x स्क्वायर प्लस के 182 बराबर 27x। ठीक है, इस x को इधर लेके आते हैं यानी x स्क्वायर प्लस के 182 माइनस के 27x बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा यानी पहले x स्क्वायर का मान लगाते हैं, फिर x को 1 लगाते हैं, उसके बाद शून्य लगाते हैं यानी x स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर
0। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, इसमें मेरा क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बन चुकी है हमारी। क्या बन चुकी है, ये द्विघात समीकरण बन चुकी है। क्या, ये द्विघात समीकरण बन चुकी है हमारी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप इतना तो जानते ही होंगे। आगे द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, पहले लास्ट वाले का पहले वाले में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। एक माना मैंने 182 बट्टे 182 एकम 1 और 182 का हम फैक्टर करेंगे, किससे आएगा, ये करिएगा, ये तुम्हारा काम है, मैं आपको बता दूंगा बाद में, आपको फैक्टर में लिख दूंगा कि इसको कैसे करना है। ठीक है, आप एक बार अपना दिमाग लगाइए, 182 के फैक्टर कैसे होंगे, किससे कटेगा 182, ये पहले तो 2 से कटेगा, ये फिर किससे कटेगा, फिर 3 से कटेगा। ठीक है, यानी ऐसा करना है कि हमें कितना आना चाहिए, 27 आए जुड़ के या घट के 27 आना चाहिए। 14 गुणा 13 करते हैं तो कितना आता है, 182 आता है निकल के। ठीक है, 13 कितने, 13 गुणा 13 का पढ़ा होता है कि 13 14 कितने होते हैं, 182 होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार x² माइनस मैंने कैसे लिखा, 14 प्लस 13 कितने होते हैं, जुड़ के 27 होते हैं, प्लस के 182 बराबर 0। ठीक है, आपको द्विघात समीकरण आप जानते ही हैं। इसको खोलते हैं कि x² माइनस के 14x प्लस माइनस के तो माइनस x प्लस के 182 बराबर 0। कितना, 182 बराबर 0। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ स्क्वायर हो तो वहाँ से एक x कॉमन लेते हैं, एक x बचा माइनस के 14 बराबर 13, एक x बचा, और जो मैंने कहता हूँ जो नंबर यहाँ आता है वही नंबर आगे वाले में आना चाहिए। तो क्या है, 13 14 कितने होते हैं, 182 बराबर 0। ठीक है, हमारे 2 नंबर तैयार होते हैं, यानी x माइनस 14 और एक होता है, इसको 0 बराबर रखते हैं, और एक होता है x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने देखा इस x को उधर पहुँचाएंगे, किसका मान हो जाएगा, प्लस का x बराबर 14 और एक किसका है, प्लस के x बराबर 13, यानी 2 मान आते हैं हमारे x के, एक 13 और एक 14, जिसके मूल बिंदु कहलाते हैं। इसके मूल बिंदु क्या हमारे 13 और 14 हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाए। आपको महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, यहाँ से आपको फैक्टर करने आनी चाहिए। आप सारा क्वेश्चन आप ले जाओगे, लेकिन क्या यहाँ से क्वेश्चन को अटपटा कर देता है, क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेता है यहाँ से फैक्टर करने में। ठीक है, आपको फैक्टर करने होंगे, 14 13 कितने होते हैं, 182। तो इतना आ जाए, जुड़ के कितना आए, स्क्वायर एक माइनस के 27, यानी जुड़ के कितना आ जाना चाहिए, 27 है, घट के 27 आना चाहिए। तो मैं इसको जोड़ दिया, कितना है 27। मैंने स्क्वायर में से एक x कॉमन लेते हैं, आप सभी को पता ही कैसे करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, आप इतना जानते हो, x मान के 2 निकल के आए हमारे पास, जो इसके क्या कहलाते हैं, मूल बिंदु कहलाते हैं। इसी आगे पाठ्यक्रम में हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 10 आपके लिए लेके आते हैं। और क्यों क्या है, इसमें पार्ट नंबर 10 में आपके लिए एक से बेहतरीन क्वेश्चन और लेके आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा लेके आ रहे हैं, आप समझिएगा इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में करने से क्या है, क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि इन क्वेश्चनों में आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पेन और एक कॉपी लेके साथ में बैठना है। क्योंकि इन पेन कॉपी से क्या है, आपको जो भी डाउट रहता है उसे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम रहती है उसे लिख सकते हैं। आप चाहें कैसे भी करके आप कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत रहती है आपको किसी वीडियो में, हम आपका आपके कमेंट का उत्तर जरूर देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे को इस चीज़ में सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि द्विघात समीकरण है, इससे सारा बेस क्लियर होता है। आगे वाले चैप्टर जो होंगे इसी चैप्टर से आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप ये सीख जाते हैं। कैलकुलेशन बहुत तेज़ होती है इसको चैप्टर में, तो कैलकुलेशन तेज़ करना ही आपकी सबसे बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आपकी कैलकुलेशन तेज़ नहीं होगी तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके जो भी दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि इन वीडियो से क्या है, किसी का दूसरे का भी लाभ हो तो आप बहुत अच्छी तरह, मेरी काम रहेगी आप 100 में से 100 नंबर लेके आएँ। अपने सब्जेक्ट की गारंटी लेता हूँ मैं, 100 में से 100 आएंगे। आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हर चीज़ को मैं ध्यानपूर्वक कराता हूँ। क्योंकि हर चीज़ को हर चीज़ को छाँट के एक बार खुद पढ़ के मैं तब आ जाता हूँ। क्योंकि अरे इनको क्या है, नहीं पढ़ के आऊँगा तो चीज़ों को समझाना इम्पॉसिबल है। मैं क्यों खुद पढ़ के आता हूँ, मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि चीज़ों को पढ़ना सीखेगा। मैं बोलता हूँ एक युद्ध अपने विरुद्ध, हम भी एक युद्ध अपने विरुद्ध भी करते हैं। क्योंकि हम भी जानते हैं कि बच्चों को हमें अप्लाई कराने की चीज़ को, उस चीज़ को हमें भी अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि हम अप्लाई नहीं करेंगे उस चीज़ को तो बच्चे कैसे सुधरेंगे। ठीक है, तो बच्चों को क्या करना है, हमें हर चीज़ को अप्लाई करवाना है, और हमें खुद भी अप्लाई करना होता है। इसी को क्या करना है, आपको अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि इन चीज़ों में क्या है, वीडियो में आपके लिए हम वीडियो तो बना के छोड़ देंगे, आप देखें ना देखें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को बच्चे को नंबर अच्छे चाहिए तो ज़रूर देगा, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं देखेगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम है केवल पढ़ाना, आपका काम है सीखना। ठीक है, हम सिखाते हुए हैं जो पेपर में आता है, आप जानते हैं। आपके लिए कपूर क्लासेस एक से एक बेहतरीन वीडियो दिन प्रतिदिन पहुँचा ही रहा है।
जैसा कि आपको पता है कि कपूर क्लासेस में आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, एक से एक अच्छी चीज़ों को लेके हम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए और वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहिए। आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, बाकी और कुछ नहीं। आप पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।